हम्म। सर हमने पिछले कई वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स पे हम बात करें हैं। तो आज का टॉपिक ये मैं रखना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे इंटरव्यूज़ में देखा जिसमें ये डिबेट हो रहा था कि क्या सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं या कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। सर, तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आपकी इस पर क्या राय है। सबसे पहली मेरी राय तो ये, आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं? आप हो या नहीं हो? मैं हूँ सर। कैसे प्रूव करेंगे? मतलब मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ, चल पा रहा ठीक है, हूँ। ये बात सही है, मगर कौन बात कर रहा है? आप बात कर रहे हैं कि आपको बात कराया जा रहा है? सोचने वाली बात है ये। देखिए, सच्चाई ये है कि ये जो आपका शरीर बना हुआ है, ये भी आपका नहीं है। माँ बाप का था। माँ बाप का कुछ मूड रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा, तो आप 9 महीने में यहाँ प्रस्तुत हो गए और कुछ समय बाद आप यहाँ से टाइम लाइन के साथ चले जाएंगे। चले जाएंगे। अपन आप भी वही बच्चे और परिवार या जो भी कर सकते हैं तो वो हो जाएगा। ये शरीर आपने नहीं बनाया है, आपके मम्मी पापा ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है सिवाय ओवा और स्पर्म के। जैसे सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि पौधे जिनके पास जुड़ने का मौका भी नहीं है, वो पराग कण और ये सब जाके दूसरे फीमेल जो फ्लावर है उसके वर्तिका पर, उसके स्टिग्मा पर चले जाते हैं और जाके वो पूरा कर लेते हैं। ये पूरी रचना जो है वो कहीं ना कहीं से सिस्टमेटाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और वो चल रही है। तो इसमें ये कहना कि भगवान है या नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पहले अपने आप को देखो, आप हो या नहीं हो। आपका हार्ट चल रहा है, आप नहीं चला रहे। आप बात कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आपकी जीभ बात कर रही हो। जीभ को चलाने वाला अंदर बैठा हुआ है। वो अंदर कौन बैठा हुआ है? मैं कह रहा हूं आप मुझे देख रहे हो। जब आप मुझे देख रहे हो तो साइंस ये कहती है कि जो आपके रेटिना पे मेरा चित्र बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, और जो उसका परसेप्शन ब्रेन के अंदर हो रहा है वो सीधा हो रहा है। कौन कर रहा है? हमें इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में हमें कुछ भी नहीं मालूम है, मगर ये अहंकार है हमारा कि हमें सब कुछ मालूम है। हम डॉक्टर हो जाते हैं तो हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप स्वास्थ्य बनाइए, ये करिए। मृत्यु कभी भी आ जाती है, आदमी चले जाते हैं। स्वस्थ से स्वस्थ लोग जाके डांस कर रहे हैं, जिंदगी से चले गए। तो एक सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम, आप इसे कहते हैं कि परमात्मा है या नहीं है। परमात्मा एक व्यवस्था है। व्यवस्था आप ऐसे समझ लीजिए कि ये स्वयं में अपने आप से प्रदत्त एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था चल रही है। सूरज अपने टाइम से चल रहा है, प्रकृति अपने आप से चल रही है, मौसम बदल रहे हैं। हम कहते हैं सूरज डूब जाता, सूरज कभी नहीं डूबता, वो दूसरे गोलार्ध में चला जाता है। तो हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है। समय भी एक नहीं है, यहाँ का टाइम अलग है, अमेरिका का अलग है। इस समय हर देश में अलग अलग टाइम है। तो मुख्य बात यह है कि ये सब व्यवस्था का खेल है, और ये व्यवस्था इतनी अच्छे तरीके से चल रही है कि इस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हम और आपकी इंसानों की व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो बनी हुई व्यवस्था है, तो अगर आपको कहीं एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक घड़ी पड़ी हुई मिल जाए तो आप जरूर ये कहोगे यार कहीं ना कहीं कोई इंसान होगा, घड़ी बनी हुई है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते, इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कोई सत्ता है जो उसे एक प्रकृति के हिसाब से चला रही है। आप उसे भगवान कह लो, आप उसे कोई भी नाम दे लो, रिलीजन भी उसी से मानते हैं, ये नाम दे लो, वो नाम दे लो, बात तो एक ही है। मगर इनके मूल में सिर्फ सबसे बड़ी सत्ता बैठी हुई है, वो है प्रेम। वो आपको, संसार को बांधे हुए आपके शरीर के तत्व और सारी जो चीजें बनी हुई हैं, आप हैं नहीं दरअसल सच्चाई में। आप अपने धार्मिक उससे देखें, अगर सनातन धर्म के हिसाब से, अग्नि है, जल है, गगन है, पानी है, इन सब का जोड़, एक पंच तत्व का जोड़ बन के आप कुछ बने हुए हैं। तो वो जोड़ अभी हटा दो, पानी आप में से 80%, 90%। कबीरदास जी ने कहा पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात। तो पानी का बुदबुदा है, तो पानी 90% बैठा हुआ है। कबीरदास जी तो साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने कह दिया पानी का बुदबुदा है, तो सच्चाई है। तो आप कभी भी पानी का बुदबुदा फर्स्ट से खाता, कितनी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, कितने एंजाइमेटिक रिएक्शंस और कितनी क्रियाएं चल रही हैं।
एक सांस के साथ, और सब कुछ इतना बढ़िया, सब सारे सिस्टम पूरे हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बैठे हुए हैं, हार्मोन भी उनको कराने के लिए बैठे हुए कि अगली संतति बन जाए। तो हर चीज तो जो है वो एक करिश्मा है, एक चमत्कार है चारों तरफ, और हमें नहीं दिखाई देता। हम पूछते भगवान कहाँ है, भगवान है या नहीं है? अरे आप हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि। और रही बात यह है कि एक चम्मच से जाओ समुद्र को तोड़ने कि आज मैं समुद्र को पूरा खाली कर दूंगा, तो ये बात वही है। परमात्मा को आप पता लगाने जा रहे हो, वो भी चम्मच छोटा सा, अपना छोटा सा चम्मच लेके। आपकी औकात कितनी है? 6 फीट का आदमी, और उसके अंदर इतना बड़ा ब्रह्मांड है। एक पृथ्वी नहीं, हजारों पृथ्वियां हैं जिन्हें अभी तक इंसान खोज भी नहीं पाया है। कई ग्रह ऐसे हैं जहां पर अभी इंसान पहुंचा भी नहीं है, कई बिलियन ईयर्स हैं। प्रकाश की रफ्तार से भी चलो तो सब कुछ अनंत है। उसकी माया या जो कुछ भी उसको समझो, अनंत खेल चल रहा है। उस खेल में हम एक पार्ट है। ये अनंत खेल कब से चालू हुआ हम कैसे पता लगाएंगे? अभी तो हमें ही आए हुए घड़ी के हिसाब से अगर देखें तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय हुआ है पृथ्वी पे आए हुए। पृथ्वी तो बहुत पुरानी है। तो पृथ्वी सूरज का चक्कर क्यों लगा रही है? उल्टा क्यों नहीं लगा लेती? एक दिन रुकी जाए संडे को। आपका हार्ट भी संडे को बंद कर दो अगर आपका कुछ है आपके हाथ में। तो सच्चाई ये है कि सब कुछ स्वतः हो रहा है, और वो जो स्वतः ऑटोनॉमस सिस्टम बना रखा है प्रकृति ने, वही मैं कहता हूं शक्ति है। वही आप निर्विकार रूप से कहो तो वो परमात्मा की शक्ति है। सामने देखो तो कोई उसको बोल देता है कि ये, हर आदमी अपनी अपनी भाषा में बोलता है, अल्लाह है, जीसस है, मोहम्मद है, कोई मेहर बाबा बोलता है, कोई कबीरदास जी बोल देता है। तो ये अपने मानने के ऊपर है, मगर ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही है, और प्रेम सबसे मूल भाषा है उसकी, कि आप प्रेम से ही जुड़े हुए हैं। इंसान हो, जानवर हो, प्रकृति हो, वो सिर्फ प्रेम से सदी हुई है। अगर ये प्रेम हट जाए तो सभी ग्रहों का जो, और उपग्रहों का जो भी है, वो सबका जो संतुलन बना हुआ है वो प्रेम के आकर्षण के साथ बना हुआ है। वो भी आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ बंधे हुए हैं। हम इंसान भी बंधे हुए हैं, जानवर तक बंधे हुए हैं। और आज आप अंधा अंधा तो और भी गहरा होता है, वो सब समझ लेता है प्रेम, प्रेम की अनुभूति। जानवर, छोटे छोटे कीट पतंगे तक आपके प्रेम को समझते हैं, मगर मनुष्य जो है वो प्रेम करना नहीं जानता। यही सबसे बड़ी कठिनाई है। प्रेम ही आप करो भगवान है, वही सत्ता है जिससे सब कुछ समझा हुआ है। प्रेम भस्मीभूति, सूरज रोज निकल रहा है, चक्कर लगा रहा है। पहले कहते थे सूरज चक्कर लगाता, अब कह रहे हैं पृथ्वी चक्कर लगाती। कल को फिर कोई आ जाएगा कि बोले ऐसा नहीं होता है, कुछ सूरज का भी कोई और बैठा हुआ बड़ा भारी सूरज, और ये सूरज कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों सूरज है, चलता रहेगा। ये खेल है, शुरू हुआ अनंत से, अनंत काल तक चलेगा। हम लोग एक टाइम लाइन पर आते हैं और खोजते, मगर ये एक सत्ता है और इसको कोई नकार नहीं सकता। नकारने वाले को खुद ही नकार दिया जाएगा। धन्यवाद।